अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 8। ठीक है, ये हमारी जो ग्रुप की क्या है, हम क्या कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या था, थर्ड टॉपिक था, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अगर आपने इसकी डेफिनेशन ठीक है नहीं समझी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो अब हम करेंगे थ्योरम नंबर 8। ठीक है, इसी टॉपिक की थ्योरम नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं कि क्या कहा गया है। जब हम देखिए क्या ले रहे हैं, क्या कह रहा है, जब हम ले रहा है कि वो देखिए ऑर्डर है ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, मान के चलते हैं कि जी हमारा ग्रुप है। ठीक है, अब वो क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट है, मान लो उसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप है, ये उसका फाइनाइट एलिमेंट्स है। ठीक है, एक फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, तो जो कहते हैं जो ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, जो ये फाइनाइट ग्रुप है ना, इसका जो हर एक एलिमेंट है जो इसका ऑर्डर होगा, ठीक है, वो भी फाइनाइट होगा। मतलब जैसे इसका ऑर्डर 5 हो सकता है, इसका ऑर्डर 3 हो सकता है, इसका ऑर्डर 2 हो सकता है, इसका ऑर्डर 6 हो सकता है। मतलब हम ऑर्डर फाइनाइट है ना, 5 3 2 6। ठीक है, फाइनाइट मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही है। एक हमने फाइनाइट ग्रुप लिया, ठीक है, उसमें से जितने भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन सब का ऑर्डर है जो वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है ना, क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। ठीक है, ये देखिए गाइस, इसकी वैल्यू इनकी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है, ये मैंने वैसे ही आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, एग्जैक्टली इनका ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है ना, मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिए कि मान लो इसका ऑर्डर 5 है, इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है ना, तो ये एग्जाम्पल लेके चली हूँ समझाने के लिए। कोई हमें फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, उसमें से जो उसके एलिमेंट्स है, उन सभी एलिमेंट्स का जो ऑर्डर होगा वो फाइनाइट होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि थ्योरम क्या कह रही है। इसका प्रूफ देखिए। ठीक है, हमने पहले लेट किया कि जी हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि वो तो दिया ही हुआ है। ठीक है ना, जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है एंड जो ए है वो हमारा जी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन हमने देखिए टू प्रूफ जरूर लिखिएगा जब भी आप कोई थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं समझा रही हूँ, मैंने नहीं लिखा हुआ, तो भी आप इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपको भी क्लियर हो और जो पेपर आपका चेक कर रहा है उसको भी अच्छे से क्लियर हो कि आप क्या प्रूफ करने जा रहे हो। ठीक है, हमने जी एक फाइनाइट ग्रुप लिया एंड ए उसका एलिमेंट लिया। ठीक है, आर्बिट्रेरी लेके चलेंगे ना, तो ए हमने उसका एलिमेंट लिया। अब क्या प्रूफ करना है, जो ऑर्डर है वो ए का वो फाइनाइट होगा। ठीक है, तो यही लिख दिया, टू प्रूव ए इज फाइनाइट। ठीक है, जो ऑर्डर है हमारा ए का फाइनाइट है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमने क्या लिया, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 अप टू सो ऑन कैनॉट बी ऑल डिस्टिंक्ट एज ऑल बिलोंग टू जी एंड जी इज फाइनाइट। ठीक है ना, अब देखिए ये ए स्क्वायर अप टू, ये तो इनफाइनाइट सीरीज जा रही है। अब हमें क्या पता ये कहाँ तक जा रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, मतलब ये डिफरेंट नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे। कुछ एलिमेंट्स होंगे जो एक दूसरे के सेम होंगे। क्यों, क्योंकि एज ऑल बिलोंग टू जी एंड जी क्या है हमारा, फाइनाइट है। क्योंकि जी हमारा क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है। जी क्या दिया हुआ है, एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है जिसके हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर क्योंकि जी ग्रुप भी दिया हुआ है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर इन पे ऑपरेशंस लग रहा है तो वापस में कोई ना कोई, जैसे A2 की वैल्यू ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो ए क्यूब के इक्वल आ जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो 4 है, इसकी वैल्यू 5 है, ये कहीं ना कहीं और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी इक्वल हो जाए वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि जी हमें ग्रुप भी दिया हुआ है। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, तो ये कहता है ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। देखिए, जैसे अब हमने ए लिया, ए स्क्वायर लिया, ए क्यूब लिया, A4 लिया। ठीक है, मान लो किसी पे कोई ऑपरेशन लग गया, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, यहीं पे कोई हमारा आ रहा है ए, ठीक है, A22 आ रहा है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, उसकी भी वैल्यू 5 है। तो ठीक है, ये दोनों तो इक्वल हो गए ना, तो वही कह रहा है कि हम ये, क्योंकि ये सारे जी के ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सारे जी को बिलोंग कर रहे हैं एंड जी फाइनाइट भी है हमारा। ठीक है ना, अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमने लेके चले ए की पावर j इज इक्वल टू ए रेज टू पावर i। ठीक है, हम दो एलिमेंट्स लेके चले
ठीक है ना, डिफरेंट पावर्स वाले इक्वल रख के उनको, ठीक है, फॉर सम जे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आई, मतलब जो जे है उसकी वैल्यू बड़ी है आई से, ठीक है। हम ये लेके चले a रेज टू पावर j इज इक्वल टू a रेज टू पावर i, वेयर j की पावर है वो, जो j है वो i से बड़ा है, ठीक है ना। अब हमने देखिए ये स्टेप अब कैसे आया, देखिए गाइस समझते हैं कि ये स्टेप नेक्स्ट कैसे आया। देखिए जब हमें क्या दिया हुआ है, a रेज टू पावर j इज इक्वल टू a रेज टू पावर i, ये चीज दी हुई है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, a रेज टू पावर i का इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया a रेज टू पावर i का इनवर्स, ठीक है। दोनों a रेज टू पावर i के इन होल इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। a i के इनवर्स को होल मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। जब पोस्ट मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, a रेज टू पावर i माइनस ऑफ i, ये इस चीज के इक्वल आ गया। ये क्या बन गया हमारा, a पावर j माइनस ऑफ i, ठीक है। अब ये चीज देखिए i माइनस i जीरो हो गया, मतलब a रेज टू पावर जीरो। अब किसी की पावर हमें जीरो दी हुई है तो वो क्या बन जाती है, 1, तो ये क्या बन गई, आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो यही चीज दी हुई है हमारे पास, हमने a रेज टू पावर i के होल इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। और जो हमारा a पावर i माइनस i बना वो जीरो बन गया, ठीक है। जो j माइनस i बना, ठीक है, वो उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आइडेंटिटी। अब हमने क्या किया, उसको हमने k लेके चला, ठीक है, जो j माइनस k है, ठीक है, उसको हमने उसकी वैल्यू k लेके चली, ठीक है। अब j स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन i था, j स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन i था, तो j माइनस i स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो गया। देखिए अब j माइनस j स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन i था, ठीक है। अब j माइनस i करोगे, मतलब इस i को उधर लेके जाओगे साइन से, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ये चीज बन गई। अब ये चीज बन गई, ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, a रेज टू पावर k आइडेंटिटी आ रहा है, दस देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट a रेज टू पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। मतलब हमने कोई ग्रुप का एलिमेंट लिया था, ठीक है, उसकी पावर हमारे साथ क्या आ गई, k आ गई। तो जब हमने उस एलिमेंट की पावर k की तो हमारा आंसर आइडेंटिटी बन रहा है, ठीक है। तो यही होती है हमारी है ना ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन, ठीक है, कि कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर ले, उसको हम ग्रुप का जो एलिमेंट ले रहे हैं उसकी पावर पे लेके जाएं और आंसर वो हमें आइडेंटिटी दे, तो वो क्या बन जाता है, वो ऑर्डर बन जाता है उस एलिमेंट का, ठीक है ना। तो क्या आ गया, अब हैंस a इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, जो k है वो हमारा क्या आ गया, फाइनाइट ऑर्डर। देखिए ये कैसे आया, अब जो ऑर्डर होगा हमारा a का वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू k हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये k के लेस देन इक्वल टू कैसे होगा, अब k कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब देखिए हमने दो डेफिनेशंस की थी ना ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, देखिए कौन सी की थी, जब हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। जब हम एक तो थी कि हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए सच दैट a रेज टू पावर एन आइडेंटिटी आए, एक थी कि हमारे पास कोई m पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए सच दैट ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज आई है, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर k एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट हमारे पास a रेज टू पावर k आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। अब जो ऑर्डर होगा a का वो लेस देन इक्वल टू k होगा, क्यों k के लेस देन इक्वल टू होगा, देखिए अब जब अगर तो ये k के इक्वल आ गया, ठीक है, उसी पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल आ गया तो वही हमारा ऑर्डर बन जाएगा a का, ठीक है ना। अगर वो स्ट्रिक्टली लेस देन k हुआ, k से कोई छोटी वैल्यू हुई तो वही मतलब k से छोटी वैल्यू भी कोई एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा सच दैट जो ऑर्डर होगा a का वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमने सिंपल इसमें इस थ्योरम में यही किया है, ठीक है। कोई हमें फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ था और उसके जो एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है हमने फाइनाइट प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हम पहले ए स्क्वायर हम एलिमेंट्स लेके चले क्योंकि जी फाइनाइट है तो ये है ना सारे डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। फिर हमने दो डिफरेंट पावर्स वाले, ठीक है, एलिमेंट्स उठाए, उनको इक्वल रखा, ठीक है ना। तो क्या किया, हमने उनको ए आई के होल इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास a रेज टू पावर j माइनस ऑफ i इज इक्वल टू आइडेंटिटी, j माइनस i को हमने k पुट कर दिया, ठीक है। k की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, मतलब a रेज टू पावर k कर रहे हैं तो आंसर आइडेंटिटी आ रहा है। तो क्या आ रहा है हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट जब हम a की पावर k कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या बन गया, a का लेस देन इक्वल टू k बन गया, मतलब लेस देन इक्वल टू k बना है तो मतलब ऑर्डर क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है ना।
तो लेस देन इक्वल टू बना है ना, क्योंकि कोई वैल्यू दी हुई है हमें, उससे कम भी हो सकती है, ठीक है, उसके इक्वल भी हो सकती है, तो हमें एक लिमिट पता चल गई, तो फाइनाइट बन गया, ठीक है ना। तो ए क्या आ गया हमारा फाइनाइट ऑर्डर का, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए। अब लेस देन इक्वल टू क्यों था, ए की वैल्यू हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए है वो के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, क्यों, अगर पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो और इससे कम भी बन सकता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, अब -1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, 1 आ रहा है, -1 की पावर 4 करोगे तो भी 1 आ रहा है, ठीक है। अब जो ऑर्डर है -1 का, ठीक है, अगर हम अकेले पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हमारा 4 भी आ रहा है, ठीक है। अगर हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हमारा ऑर्डर क्या आ रहा है, -1 का 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज है। देखिए गाइज, अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम 8 की करोलरी नंबर 1, ठीक है। तो आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कह रहा है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है। जी हमने कोई एक ग्रुप लिया एंड ए क्या है, जी का एलिमेंट है, सच दैट जो ऑर्डर है हमारा ए का वो किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, ठीक है। देन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर अप टू ए रेज़ टू पावर एन हमारा आइडेंटिटी के इक्वल दिया हुआ है, आर ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, देखिए जी ग्रुप है, ए जी का एलिमेंट है एंड ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन, मतलब ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ई, ठीक है, यही चीज दी हुई है, ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ई, ठीक है। अब जो सीरीज दी हुई है ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू सो ऑन ए एन, वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने जैसे नहीं लिखा कि टू प्रूफ क्या करना है, आप लिख सकते हैं इन प्रूफ, ठीक है। स्टार्टिंग में लिख दीजिए टू प्रूफ ए स्क्वायर अप टू ए एन इज इक्वल टू ई आर ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो देखिए अब प्रूफ क्या कह रहा है, वी हैव ए बिलोंग टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है ना। देन अब क्या कह रहा है, ए स्क्वायर अप टू ए एन ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू ई बिलोंग्स टू जी। देखिए अब हमने थ्योरम 8 की थी ना, थ्योरम 8 में क्या किया था, ठीक है, ये सारे हमारे जी के ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, ए स्क्वायर अप टू ए एन, ठीक है, ये सारे हमारे जी के ही एलिमेंट्स होंगे क्योंकि जी हमें ऑलरेडी एक ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इफ पॉसिबल लेट, अब हमने लेट किया कि ए आई ए जे के इक्वल है, क्योंकि इस चीज को हमने डिस्टिंक्ट प्रूफ करना है, तो हम ऑपोजिट लेके चलते होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते होते हैं, ठीक है ना। लेट किया हमने ए आई है वो हमारा ए जे के इक्वल है, वेयर आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, एंड जे है वो लेस देन इक्वल टू एन है, मतलब आई की वैल्यू 1 है और अप टू एम तक जा रही है, एंड जो जे की वैल्यू है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू एन होगी, ठीक है ना, एन के इक्वल होगी एंड अप टू 1 तक जा सकती है, ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, बिना किसी लॉस के उन्होंने क्या किया, आई को क्या ले लिया, जे से बड़ा, ठीक है, आई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जे, ठीक है। अब आई को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जे लिया, देन अब इन्होंने क्या किया, ठीक है ना। अब देखिए ये स्टेप कैसे आया, जैसे थ्योरम 8 में किया था हमारे पास, ठीक है, क्या लिया था ऐसी, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। हमने क्या चीज प्रूफ करनी है, ए आई माइनस ए रेज़ टू पावर आई माइनस जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए आई हमारा, ठीक है, ए जे के इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या किया अब हमने क्या किया, ए रेज़ टू पावर जे के होल इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, ए रेज़ टू पावर आई ए रेज़ टू पावर जे का इनवर्स इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर जे ए रेज़ टू पावर जे का होल इनवर्स, ठीक है। तो क्या बन गया, ए ऑफ आई माइनस ऑफ जे, ठीक है। ये हमने नोटेशन की थी ना कि जैसे अब ए जे की पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं ए रेज़ टू पावर माइनस ऑफ जे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। एंड ए ऑफ जे माइनस ऑफ जे, ठीक है, क्या आ रहा है, जे माइनस जे 0 हो गया, किसी भी पावर, किसी की एलिमेंट की पावर 0 है तो आंसर क्या होता है, आइडेंटिटी। तो ए ऑफ आई माइनस जे क्या आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी, ठीक है। यही चीज की हुई है हमने, यही चीज की है, ए आई इज इक्वल टू ए जे किया था, ठीक है ना। तो क्या आ गया, ए ऑफ आई माइनस ऑफ जे इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये चीज आ गई अब हमारे पास, ठीक है। वेयर
अब देखिए, अब क्योंकि अब i माइनस जे हो गया हमारे पास, ठीक है, तो कंडीशन भी क्या बन जाएगी, उसकी वैल्यू n माइनस ऑफ 1 बन जाएगी। j की वैल्यू देखिए क्या थी हमारे पास, n थी, है ना, या n से छोटी थी, एंड i की वैल्यू क्या थी हमारी 1 या 1 से बड़ी थी, ठीक है। अब i माइनस जे कर दिया हमने, ठीक है, जब i माइनस जे कर दिया तो इसकी वैल्यू मिनिमम तो हमारे पास 1 नहीं जाएगी ना, तो जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो n माइनस जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस चीज को अच्छे से समझिए। देखिए अब क्या है, अब हमारे पास क्या दिया है, 1 लेस देन इक्वल टू i माइनस जे लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब n माइनस 1 है वो किससे छोटा होगा, n से छोटा होगा ना, n से स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। i माइनस जे इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, जो n माइनस 1 है वो हमारा किससे छोटा होता है, n से। देखिए जैसे n की वैल्यू अगर 3 ले लें, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3, स्ट्रिक्टली लेस देन 3, 2 तो ऑब्वियसली 3 से छोटा है ना, तो ये चीज ऐसे होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आ गई। अब क्या करना है हमने, अब देखिए तो क्या आ जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू i माइनस जे स्ट्रिक्टली लेस देन n आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, तो मतलब जो हमारा i माइनस जे है, ठीक है, वो हमारी लेस देन इक्वल टू n आ गई, ठीक है। तो क्या हो गया, जो ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर ऑफ ए क्या बन गया हमारा, ऑर्डर ऑफ ए बन गया हमारा, ठीक है ना, i माइनस ऑफ जे, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ ए i माइनस जे बन गया, वो तो हमारा लेस देन इक्वल टू n है, ठीक है ना, लेस देन n आ रहा है, ठीक है। बट हम क्या लेके चले थे, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, जो ऑर्डर है a का वो n है, ठीक है ना, जो ऑर्डर है a का वो हमारा n के इक्वल दिया हुआ है। बट जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन n आ रहा है, ठीक है। जो ऑर्डर है हमारा a का वो स्ट्रिक्टली लेस देन हमारा n आ रहा है, ठीक है ना। जो i माइनस जे है वो स्ट्रिक्टली लेस देन n हो गया, ठीक है। जो ऑर्डर है, देखिए जो ऑर्डर है वो हमारा क्या आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है, ठीक है ना। बट हम तो लेके चले थे कि ऑर्डर है क्वेश्चन में, ठीक है, n दिया हुआ है, तो ये तो गलत चीज होगी, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल एज n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a n इक्वल टू e। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए हमने क्या किया, जब हमने a रेज टू पावर i माइनस जे इज इक्वल टू e, इस स्टेप तक पहुंचे, ठीक है। जब i माइनस जे आया तो इसकी भी नोटेशंस, ठीक है, जो वेरी कर रहा था वो भी चेंज हो गई, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास जो i माइनस जे है एंड वो 1 एंड n माइनस 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब n माइनस 1 तो स्ट्रिक्टली लेस देन n होता है, ठीक है ना, तो ये चीज इसमें आ रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इसकी पावर जब a की पावर i माइनस जे करे, आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑर्डर क्या हो गया a का, ऑर्डर क्या हो गया a का हमारे पास i माइनस जे। अब i माइनस जे है, ठीक है, n माइनस 1 एंड 1 के बीच लाई कर रहा है, तो जो ऑर्डर है a का वो n माइनस 1 आ गया, ठीक है। बट हम क्वेश्चन में क्या लेके चले थे, ऑर्डर ऑफ a हमारा n है, ठीक है, n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच a n की पावर e आ रहा है। बट यहाँ तो उससे भी कोई कम पावर आ रही है, ठीक है, n से भी कम पावर आ रही है, n माइनस 1। अब ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में हम लेके चले हैं, क्वेश्चन में हम लेके चले हैं कि n हमारा क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच a रेज टू पावर n हमारा क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज होगी, जो हम लेके लेट करके चले थे कि है ना, ये हमारी चीजें इक्वल है, ठीक है, a रेज टू पावर i इज इक्वल टू a रेज टू पावर j, ये तो गलत हो गई, ठीक है ना। तो क्या आ गया हमारा, a स्क्वायर अप टू a n इज इक्वल टू e आर ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है। हमने यही चीज प्रूव करनी थी। हम क्या लेके चले, हमें ग्रुप दिया हुआ था, ऑर्डर क्या दिया हुआ था, a का n दिया हुआ था, ठीक है। हमने क्या लेके चले, इस चीज को डिस्टिंक्ट प्रूफ करना था, तो यही हमने दो एलिमेंट्स लिए, a रेज टू पावर i, a रेज टू पावर j, दोनों को इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद, ठीक है, हमने इसको जब सॉल्व किया हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब देखिए ऑर्डर ऑफ a हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसकी वैल्यू n है, मतलब a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e आ रहा है, n हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। बट जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमारा n माइनस 1, ठीक है, आ गया, मतलब n से भी छोटा एक इंटीजर एग्जिस्ट कर गया, सच दैट के a रेज टू पावर जब हम कर रहे हैं n माइनस 1 तो भी आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्यों, क्योंकि a रेज टू पावर n हमें e इज गिवन था, ठीक है ना। तो क्या आ गया हमारे पास, a स्क्वायर क्या आ गए हमारे पास, डिस्टिंक्ट आ गए, डिस्टिंक्ट आ गए। क्यों, क्योंकि जो हमने ये दो चीजें, ठीक है, इस चीज को प्रूफ करना था कि ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है, हम इसको इक्वल लेके चले थे और वो हमारी
गलत हो गई, प्रूफ जो हम लेके चले थे वो चीज हमारी गलत प्रूफ होगी। तो ये क्या आगे जो हमारी सीरीज है ए स्क्वायर अप टू an इज इक्वल टू ई आर ऑल डिस्टिंक्ट। देखिए अब साथ ही हम कर लेते हैं क्रॉलरी नंबर 2। देखिए वो क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, जो ऑर्डर है ग्रुप का कैन नॉट एक्सीड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है, एंड वो जो उसके एलिमेंट का ऑर्डर है। ठीक है, दो ऑर्डर हैं हमारे पास। देखिए ये हमारा ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है, मान लीजिए 5 है, ठीक है, और ये ऑर्डर एलिमेंट का है 3। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, जो ए ग्रुप का एलिमेंट है, जो ग्रुप है, ठीक है ना, वो हमेशा उसका ऑर्डर बड़ा होगा उसके एलिमेंट से। ठीक है, जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर कभी भी ग्रुप से बड़ा, ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमारा ग्रुप का ऑर्डर 5 है देन ए का ऑर्डर हमारा 3 ही होगा। ठीक है, उसके इक्वल हो सकता है, ए की वैल्यू 5 हो सकती है। ठीक है, बट ए की वैल्यू है, जो ए का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर से कभी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज दी हुई है हमें, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट किया ए हमारा जी को बिलोंग कर रहा है, एंड हमने क्या लिया, ऑर्डर क्या है, ए का एन है। ठीक है, ए रेस्ट पावर एन हमारा आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, अब बाय क्रॉलरी 1। ठीक है, अब क्रॉलरी 1 क्या कहती है, अगर जब हमें जी ग्रुप दिया हुआ है, ए जी को बिलोंग कर रहा है, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए एन है, देन जो हमारा सीरीज है ए स्क्वायर अप टू ए एन इज इक्वल टू ई आर ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये सारे हमारे डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, ये चीज बाय क्रॉलरी 1। ठीक है, ये लेके चले जी हैज एटलीस्ट एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एटलीस्ट, मतलब जी के पास कम से कम एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, देखिए यही तो चीज की थी हमने यहाँ पे। हमने देखिए फाइनाइट नहीं लेके चल रहे, जी हमने ग्रुप लिया था। ठीक है, ये हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसके लेके चले थे। ठीक है ना, प्रूफ किया था। तो यहाँ पे हम लेके चले हैं जी के पास एटलीस्ट कम से कम एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब जो ऑर्डर है जी का वो ग्रेटर देन इक्वल टू एन है। ये कैसे आया, देखिए ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एन के इक्वल हो सकता है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एन तो होंगे, एन से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जी की सीरीज दी हुई है। ठीक है, उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है ना, तो जी के हमारे पास एटलीस्ट एन एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे अकॉर्डिंग टू क्रॉलरी 1। जी के पास, ठीक है, एन एलिमेंट्स तो हो गई होंगे, उससे ज्यादा भी होंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एन तो होंगे, उससे ज्यादा भी होंगे। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मतलब एन के इक्वल या एन से ज्यादा होंगे। ठीक है, अब एन की वैल्यू क्या थी, ऑर्डर ऑफ ए, तो मतलब क्या आ गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, यही चीज तो प्रूव करनी थी हमने। जो ऑर्डर है एलिमेंट ऑफ ग्रुप कैन नॉट एक्सीड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप का ऑर्डर है वो उसके एलिमेंट से हमेशा बड़ा होगा, उसके इक्वल जरूर हो सकता है। एलिमेंट एंड ग्रुप का ऑर्डर इक्वल हो सकता है, बट जो ग्रुप का ऑर्डर है वो हमेशा उसके एलिमेंट से बड़ा होगा। ठीक है, ओवरऑल हमने थ्योरम नंबर 8 की थी। ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ था, जो ऑर्डर होगा हर एलिमेंट का, ठीक है ना, फाइनाइट ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा। ठीक है ना, तो जो एंड एलिमेंट्स होंगे, क्रॉलरी क्या की थी हमने, जो एलिमेंट्स लिए थे ए स्क्वायर अप टू ए एन, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट होंगे। एंड थर्ड हमने पॉइंट किया कि जो ऑर्डर है ग्रुप का वो कभी भी छोटा नहीं होगा उसके एलिमेंट के ऑर्डर के। ठीक है ना, तो यही चीज हमने की थी।